खबर रांची से। सीएम आवास पर यूपी की बैठक दोबारा शुरू हुई है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद है। झारखंड में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर यह बैठक है। जैसा कि पहले हमने बताया था आपको कि शाम को एक बार फिर से यूपी के विधायकों का महाजुटान होगा। वो महाजुटान एक बार फिर से होने जा रहा है, बल्कि बहुत सारे विधायक पहुंच भी चुके हैं और एक बार फिर से इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतरहाट गए थे, वहां से वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से बैठकों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम तरह के विचार विमर्श किए जा रहे हैं, मंथन किया जा रहा है कि आखिर होने वाला क्या है, क्योंकि राजभवन से अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक मुख्यमंत्री को नहीं मिली है। ना मुख्यमंत्री आवास को कोई चिट्ठी मिली है, न किसी तरह का फोन आया है। और ऐसे में क्या होने जा रहा है, ये अटकल, ये कयास सबके मन में, क्योंकि दिलों की धड़कन बढ़ी हुई। हालांकि तमाम तरह के अपुष्ट खबरें जो है वो आ भी रही है मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर, लेकिन राजभवन के पास क्या जानकारी, ये जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के पास नहीं है। और इसलिए जैसे हर कोई अब इस बात को लेकर चिंता जता रहा है कि आखिर क्या होने जा रहा है, वही चिंता, वही दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है इस वक्त यूपी खेमे में भी। और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा था, बीच में ब्रेक हुआ और एक बार फिर से देखिए शाम को एक बार फिर से उस बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी बात हमने आपको दिन में ही बताई थी कि कैसे शाम को एक बार फिर से शाम में यूपी के विधायक यहाँ पर जमा होंगे, यानी कि जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के, इसके अलावा एनसीपी के विधायक भी यहां पर पहुंचेंगे और मंथन एक बार वापस से होगा कि अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आखिर उस सिलबंद लिफाफे में है क्या, क्योंकि सिलबंद लिफाफे के आने को लेकर ना तो कोई जानकारी राजभवन से निकल कर आई है, ना ही उसको लेकर कोई खंडन ही हुआ है कि सिलबंद लिफाफा नहीं पहुंचा है। इसलिए लगातार स्थिति वही की वही बनी हुई। संदेह आप कह सकते हैं, जो सस्पेंस, जो संदेह बना हुआ है वो बना हुआ है, जो असमंजस की स्थिति वो बनी हुई है। और किसी भी तरह का कोई अपडेट फिलहाल अभी तक न राजभवन से नहीं पहुंचा और ना ही मुख्यमंत्री आवास से किसी तरह की कोई जानकारी। लेकिन एक जानकारी ये जरूर कि एक बार फिर से यहां पर बैठक जो है वो शुरू हुई है। फिर से एक बार यूपी के विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से यूपी के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसा हमने आपको लगातार बताया था पहले कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन उस बैठक में सिर्फ स्थिति परिस्थिति पर चर्चा हो रही है, किंतु परंतु करके चर्चा हो रही है, क्योंकि ठोस और स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है। हालांकि अपुष्ट जो खबरें हैं वो लगातार मुख्यमंत्री की विधायकी पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की विधायकी जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सिर्फ राज्यपाल जानते हैं, सिर्फ राजभवन जानता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानता है। लेकिन सबके बीच में हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए इस वक्त यूपी का खेमा एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है और हर एक संभावना पर, हर एक विकल्प पर लगातार चर्चा चल रही है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तमाम जो भी संभावनाएं इस वक्त बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी राजभवन से नहीं पहुंची है। हालांकि एक जो खबर अपुष्ट जानकारी मिल रही है वो ये कि सीधा वापस से जो इलेक्शन कमीशन है वो विधानसभा अध्यक्ष को ये जानकारी भेजेगा। हालांकि ये भी अपुष्ट खबर है, लेकिन सच्चाई बस यही अभी कि राजभवन ही जानता है, राज्यपाल ही जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ही जानता है कि क्या है उस रिपोर्ट में, जिसको लेकर मंतव्य मांगा था राज्यपाल ने जब फरवरी के महीने में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, बीजेपी ने शिकायत की थी इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए अपने लिए खनन लीज लिया है। तो स्थिति वही लगातार बनी हुई, जो अलगड़ा में 88 डिसमिल का जो खनन लीज का पट्टा था, वही मामला फंसा हुआ, कोई नई चीज नहीं, कुछ भी नया नहीं। तो देखिए लगातार हम आपको जानकारी दे रहे किस तरीके से बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इस बीच में सुबह एक बार बैठक होती है यूपीए की, उसके बाद से मुख्यमंत्री आवास से बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने एक ऑफिशियल आधिकारिक कार्यक्रम के लिए जाते हैं नेतरहाट, वहां से वापस पहुंचते एक बार फिर से वही जुटान, वही तमाम चेहरे, वही तमाम विधायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन वही है कि बैठकों का सिलसिला तो चल रहा है, बैठक में तमाम तरह के विचार विमर्श तो हो रहे हैं, लेकिन विषय वही है कि रिपोर्ट में क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है कि आखिर उस रिपोर्ट में है क्या।
तो सीएम आवास पर यूपीए की बैठक एक बार दोबारा से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में भी वही तमाम चीजें जो हमारे सवाल लगातार बने हुए कि राजभवन से क्या निकल कर आता। हमारे सहयोगी विपिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे। विपिन से जानते, विपिन इस वक्त एक बार फिर से, जैसा हमने पहले भी बताया था, आपने बताया था कि एक बार शाम को फिर से विधायक जुटेंगे यूपीए के और एक बार फिर से वो महाजुटान हम देख रहे हैं यहां पर, लेकिन वही किंतु परंतु पर ही चर्चा यहां पर संभवतः हो रही होगी। क्या अपडेट वहां से है? जी देखिए, तमाम मंत्री विधायकों का मुख्यमंत्री आवास में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। 7 बजे का समय निर्धारित था जब एक बार फिर से विधायकों को यहां पर मंथन के लिए जुटना था। पूरे दिन इस बात का इंतजार किया गया कि चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी भेजी है उसके बाद गवर्नर का स्टैंड क्या होगा। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो एक बार फिर से बैठकर मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए अपने आवास से इस मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे। तो सबकी नजरें एक बार फिर से इस बैठक में है कि अब ये बैठक जो अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है, इस पर किन किन विषयों पर मंथन होगा और साथ ही साथ राजभवन को लेकर क्या कुछ चर्चा आज की इस बैठक में होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी पंकज। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां से हम चले थे, यानी कि जिस रिपोर्ट की बात हम लगातार कहते कि मंतव्य भेज दिया इलेक्शन कमीशन ने, अभी भी स्थिति वही है। करीब करीब 32-36 घंटे बीत चुके उस पूरे मामले की, लेकिन स्थिति वही और शायद उसी तरीके से यहां बैठक में भी चर्चा होगी, क्योंकि विधायकों को भी कोई जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं कि राजभवन में के पास राजभवन के दिल में है क्या, रिपोर्ट में है क्या। ये देखिए, पूरा जो सत्ता पक्ष है वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि कुछ ना कुछ संकेत रूलिंग पार्टीज को मिल चुके हैं कि उनके लिए बहुत ट्रबल सामने नजर नहीं आने वाला है। जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही है कि संभावनाएं जताई जा रही है कि रिलैक्सेशन होगा, यहाँ पर बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जिसका आकलन किया जा रहा था कि संभवतः डीबार जैसी बात हो रही थी। शायद ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को ना मिले जो हमारे विश्वास सूत्र बता रहे हैं। जो मामूली राजनीतिक घटनाक्रम होगी उस पे जिस तरीके से 24 घंटे पहले से एक हाइपो क्रिएट हो चुका था कि कहीं मुख्यमंत्री की सदस्यता के साथ साथ उन्हें डिबार ना कर दिया है, तो इस तरह की स्थिति बनने वाली नहीं है। इतना हम स्पष्ट जरूर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो कयास लगाए जा रहे थे उससे हटकर जो उम्मीद की जा रही थी, जो लगातार सत्ता पक्ष कह रहा था कि हम मजबूती के साथ है और सरकार मजबूती के साथ चलेगी, उस ओर संकेत अब साफ साफ मिलने लगे हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े। आप जाहिर सी बात को कि जिस तरीके से राजभवन से किसी तरह की जानकारी निकल कर नहीं आ रही, उसका मतलब साफ है कि इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से सुरक्षित है, ना उनकी विधायकी पे बहुत ज्यादा खतरा है और ना ही कोई ऐसी समस्या आने वाली कि सरकार पर कोई खतरा आएगा। जाहिर सी बात है, यदि किस तरह की कोई जानकारी आती तो लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी ये कि यूपी की बैठक एक बार फिर से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री आवास पर फिर से विधायकों का जुटान शुरू हो गया, मंत्रियों का जुटान शुरू हो चुका है और फिर से वही विमर्श हो रहा है कि अब आगे क्या करना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।